ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। स्वमान को धारण करना मीन्स बाबा ने जैसा मुझे माना है वैसा मैं अपने को मान लूं, और जैसा मानेंगे वैसा बनते जाएंगे। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान प्यारे बाबा ने हमें सिखाया। तो स्वमान में रहना माना ज्ञान सूर्य बाबा के सामने रहना, क्योंकि हर स्वमान हमें आत्म स्वरूप की याद दिलाता है, बाबा की याद दिलाता है। हर स्वमान हमारे ऊंचे गुण और शक्तियों की याद दिलाता है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे कोई सूर्य के सम्मुख खड़ा हो जाए तो सूर्य की किरणें उसको अपने आप प्राप्त होंगी। ऐसे ही मन बुद्धि से ज्ञान सूर्य के जो सामने हो जाते हैं उनको भी बाप के सर्व गुणों की किरणें अनुभव में आती हैं। तो स्वमान क्या करता है? हमें बाबा के सन्मुख अनुभव कराता है। जैसे ज्ञान का सूर्य मेरे सामने चमक रहा और अपने आप बाबा जो गुणों का सागर है उसकी अनुभूतियां होने लगती हैं। उदाहरण दिया ना बाबा ने सूर्य का। सूर्य के सामने जाकर मांगना थोड़ा ही पड़ता है, ए सूर्य तू लाइट दे दे, तू हीट दे दे, मांगना पड़ता है क्या? अपने आप मिलता है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य को बुद्धि के सामने देखो, सम्मुख हो जाओ ज्ञान सूर्य बाबा के, तो उनके सर्व गुण अनुभव में आने लगेंगे। ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों के चेहरे पर अंतर्मुखता की झलक होती है, क्योंकि अंदर की आंख से बाबा के सामने है वो। तो उनका जो फेशियल इम्प्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो इंट्रोवर्ट होता है कि ये अंदर ही अंदर कहीं गायब हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा उनके चेहरे पर अंतर्मुखता की झलक और वर्तमान और भविष्य के सब स्वमानों की फलक दिखाई पड़ती है। क्यों? अंदर ही अंदर बाबा को सामने देख रहे हैं। जैसे देखते जाते हैं वो नशे की अनुभूति, वो गुण शक्तियों की अनुभूति अपने आप वो झलक और फलक पैदा करती है। कौन मिला है, क्या मिला है, क्या बनने वाले हैं, वर्तमान क्या है वो प्राप्ति की अनुभूति, भविष्य क्या बनने वाले हैं वो वाला नशा ऐसे बच्चों की सूरत से दिखाई देता। कौन से बच्चे? जो मन बुद्धि के आगे ज्ञान सूर्य को रखते हैं और स्वमानों को याद रखते हैं। तो ऐसे बच्चों के चेहरे से भी वर्तमान के भी बहुत स्वमान है। हमारे बाबा मिला, सब कुछ मिला। भविष्य के भी बहुत स्वमान है, हम ही विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। उनकी चेहरे से दिखेगा, कहना नहीं पड़ेगा, लगेगा जैसे ये राजा लोग हैं,
फक्कड़ हैं, इनको कोई बात की परवाह ही नहीं है। उनको कहना नहीं पड़ेगा कि हम दुखी नहीं होते, लोग अपने आप कहेंगे आपको क्या मिला, आप दुखी होते ही नहीं हो। क्यों? चेहरे पर वो सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को सदा ये याद रहता है, सदा, कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहेंगे ना स्वमान वाले, कोई भी घड़ी शरीर का विनाश हो सकता है। जो ऐसे अंदर ही अंदर बाबा को सामने फील करेंगे, ये रिजल्ट अपने आप आएंगे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जैसे कोई भी घड़ी शरीर का अंत हो सकता है, रेडी है जैसे। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या करो, सदा प्रीत बुद्धि बनकर ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। इसमें बड़ी ताकत है। प्रीत ऐसी हो जो अंदर की आंख बाबा को देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे। तो प्रीत बुद्धि बनकर अंतर्मुखी होकर स्वमान से ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख रहो, तो स्वमानधारी बने रहेंगे, तो स्वमान जागृत होते रहेंगे। नहीं तो रट भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पर असली स्वमान का स्वरूप नहीं बन पाते हैं। बहुत लिख लेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु अगर अंदर से बुद्धि की आंख ज्ञान सूर्य बाबा को ठीक नहीं देखती है, तो वो कापी में लिखने तक रह जाएगा, रट्टू तोता की तरह रह जाएगा। लेकिन उसकी फलक चेहरे पर आ जाए, वो झलक दिखाई पड़े, वो सिर्फ तब होगा जब मन बुद्धि की आंख ज्ञान सूर्य बाबा को देखेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस स्वमानधारी में कि अंदर की आंख बाबा निराकार ज्ञान गुण शक्तियों का सूर्य, वो मुझे खींचे चुंबक की तरह। और उसके लिए महत्वपूर्ण होता है देह भान को भूलना। देह और मैं दो टुकड़ा अलग अलग है। ये महसूसता आती रहे जैसे ये कपड़ा उतार करके अकेली आत्मा होके बैठ गए, और ये आत्मा मैं हूँ, ये चेतन शक्ति हूँ, अविनाशी हूँ, शांत हूँ। ये फीलिंग ठीक से लेवें तो बाबा ज्ञान सूर्य ठीक से अनुभव होता है। और उस अनुभूति में गुणों की अनुभूति है, उसमें सब स्वमानों की अनुभूति है। उसके अंदर ही हम प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हैं। तो आज याद रखना है, मैं कौन? मैं हूँ स्वमानधारी आत्मा। स्व का मान कभी छूटे नहीं, मिस नहीं हो जावे। बुद्धि बाबा को अंदर ही अंदर देखती रहे। आज का याद की यात्रा का बाबा का महावाक्य सुनते हैं। आत्मिक स्मृति के लिए, आत्मा के स्वधर्म के लिए आज बाबा ने कहा, बाप है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र में आते हैं। चित्र किसको कहेंगे? ये बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में ना टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में न आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ,
बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान पवित्र बनेंगे। तो आत्मा का स्वधर्म देह के धर्म से अलग है। एक है चित्र का धर्म, एक है विचित्र का धर्म। तो बाबा ने कहा विचित्रता के धर्म में टिको, देह के धर्म, देह के अभिमान में न आओ। क्योंकि देह का धर्म क्या है? देह का अभिमान, वो देह का धर्म हो जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। आज का लिखने का होमवर्क, मैं देह अभिमान से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्वधर्म में कैसे स्थित रह सकती हूँ। इस टॉपिक पर लिखना, मैं देह अभिमान से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्वधर्म में कैसे स्थित रह सकती हूँ। इस टॉपिक पर लिखना।